तोते बोलने लगे। कब तुम्हारी मम्मी का नाम क्यों मम्मी का क्यों नहीं बता। अच्छा पिता का नाम नाचती हो तो डांस करके दिखाओ। कोई भी गुरु जी को नहीं बताओगे क्योंकि 26 जनवरी आ रही है ना और सबको नाटक सिखाएंगे। अब ऐसा करो अब जो है तो लेकिन गुरु जी का बताया ना कोई ठीक नहीं तो 26 जनवरी में तुमका भाग ना दी वो पढ़ाओ काट टिकटे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे गुरुजी पढ़ो टिकटे बन नगाड़ा गुरुजी मरी गए स्कूल है हमारा और पढ़ो फटके पर से आए गुरुजी की बहने हमका भी आए और पढ़ो गुरुजी का बतायो ना कोई जने। हाँ बताइए। मोर पे डाल बैठा है ये उल्टा कौन पढ़ाता है? तुम नहीं पढ़ रही हो? मोर पे डाल बैठा है ऐसे नहीं डाल पे मोर बैठा है ऐसे नहीं पढ़ाई होती है ये संस्कृत है। तुमको क्या पता? पढ़ाओ संस्कृत के देवता पढ़ो राम कई बारा भाई से निकल गए खोल के मारा। और सुनो गुरुजी आ रहे हैं बताना मत ठीक है सभी लोग गुरुजी से नमस्ते करना। राम कृपालु और कैसे बने चटपटे तो ऐसा गुरुजी आ रहे हैं और देखो गुरु जी के चरण कमलों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव देखो तुम्हारा मॉनिटर कितने मजे से सो रहा है। मूर्खानंद आगे से किया जाता है पीछे से। प्रसन्न रहो। तुम क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे या सो रहे थे? बच्चों ये पढ़ा रहे थे या सो रहे थे? सो रहे थे ना? चलो इधर मुर्गा बनो पहले। हमारे छुट्टी का जब भूख लगे। गुरु जी एक बात सुनो। बताओ। पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? फट्टी पर से आई गुरु जी की बहनियां हमें भी आई। मूर्खानंद ये तुम क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को? और गुरु जी पता है? हाँ। ये कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मोर पे डाल बैठा है। ये बताओ झूठ तो नहीं बोल रहे तुम लोग? और गुरुजी हाँ इसने हमारी कॉपी पेन जो भी था सब चुरा लिया। क्या मूर्खानंद तुमने इन बच्चों का कॉपी पेन चुराया है? बताओ। गुरुजी हमारे गुरुजी तलाशी लो। चलो बैग दिखाओ पहले जल्दी दिखाओ वरना अभी हम मुर्गा बना देंगे तुम्हें और सबकी छुट्टी कर देंगे। तुमको ये मुर्गा बना रहना पड़ेगा। गुरुजी देखो। चलो दिखाओ।
ए बच्चों देखो इसमें है कुछ। या गुरुजी ए शैतानी करे चलो तो। और ये तो बता रही थी कि तुमने इनका कलम चुराया। क्यों इधर भैया थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग तो मंच पे। अबे मूर्खानंद ये क्या बता रही, कह रही हमें नचवाया इन्होंने, नचवाया था तुमने। मतलब हम चले गए तो यहाँ बदतमीजी हो रही थी है? मतलब तुम्हारे पैरों के वजह से ये झूठ ना बोले, वो सच ना बोले। और ये बता रही कि तुमने इनका पेन चुराया और पराए बाप पर कसम खा गए थे हमने पिन ना चुराओ। गुरुजी तलाशी लो। बच्चों की जब कॉपी तुम्हारे बैग में निकली तो जरूर तुमने इनका पेन चुराया होगा। देखो गुरुजी कहाँ निकले थे। इसमें नहीं। ए कपड़े उतारो इधर। क्या क्या लेकर के आया। इसमें नहीं है, हमने देख लिया। ठीक है कपड़े उतारो, शायद सारे कपड़ों में छुपा के रखा हो। गुरुजी गल्ला में झाला कपड़ा कहाँ उतारे जाए। इसमें गल्ला तो है ही नहीं। घंगरा ऐसा पहन के आए, इसमें गल्ला कहाँ? गुरुजी हाँ हमारे दाई की 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 दाई के लहंगा के रहो। ओह माय गॉड। चलो कपड़े उतारो फटाफट। मूर्खानंद जल्दी से उतारो वरना अभी हम मुर्गा बना देंगे तुम्हें। गुरुजी इन पर कहते मैंने यहाँ बने सब। ए बच्चों चलो इसको इस साइड में करो। अगर भाईगों कुछ कपड़ी फट रही हो इनका कुछ नहीं लेना। ठीक है चलो हम बैठे हैं, जल्दी कपड़े उतारो। और बच्चों देखे रहना, इनके पास पेन निकले तो हमें बताना। और गुरुजी हाँ अगर पेन ना निकलो तो तुम्हारे कपड़े उतरेगो। चलो उतारो फिर देखा जाएगा। भगवान जय कह रहा ना छड़ीबो घाट चराइबो भाई से पढ़ाई कैसे के तैसे। चलो तलाशी दो फटाफट। या लोग हेल्प के लिए चले जाओ। और अगर गुरुजी निकल ही ना तो जान लो आगे 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 भाई छोए गाय मिली हो जरूर करना एक कहीं तो देख ले गुरुजी कहाँ है। और उतारो। ए मूर्खानंद फटाफट उतारो। मूर्खानंद तुम्हारे एक बार में समझ नहीं आता। और उतारो उतारो। और उतारो और उतारो। और उतारो ऊपर से उतारो।
और उतारो अभी रुको जाओ, थोड़ी देर रुको जाओ। देखो कहाँ है गुलाबी, देखो और उतारो जल्दी जल्दी। और उतारो, आगे से हटना। और उतारो और उतारो। बैठ जाओ आराम से। ये भी उतारो, अरे जल्दी करो। ये भी उतारो। इसको भी उतारो जल्दी से। ये भी उतारो। ये भी। और उतारो। ऊपर से उतारो। और उतारते रहो जल्दी जल्दी। और उतारो ऐसे भी। और उतारो जल्दी जल्दी। ये क्या है? अपने ऊपर है। जल्दी उतारो जल्दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इधर बताया है जब सभी विद्यार्थी गुरु सत्यापन के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन कर रहे थे
इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सभी छात्र जो थे अपनी शिक्षा को पूर्ण करके गुरुदेव के पास से कहने लगे हैं, गुरुदेव अब हमने आपके पास रह करके ज्ञान की पूर्ति की है, अब हमें आज्ञा दो, हम भी अपने घर को जाएंगे, आ जाओ। और इधर भगवान मुरली मनोहर घनश्याम और सुदामा बैठ जाओ भैया, शांति बना रखो थोड़ी देर, बस 5 मिनट के बाद हमें इधर सुदामा और गुरुपत्नी और भगवान मुरली मनोहर घनश्याम। सुदामा कहाँ है भैया? भगवान ने श्याम सुंदर से जवाब दिया है गुरुपत्नी ने कि लाला खड़ी हो जाओ आप लोग। श्याम सुंदर देखो, घर में कुछ खाने के लिए बनाने के लिए घर में ईंधन नहीं है, किससे खाना पकेगा? एक काम करो, तुम वन में चले जाओ, थोड़ी सी लकड़ियां तोड़ करके ले करके आओ। अब भगवान श्याम सुंदर लकड़ियों को तोड़ने के लिए चले हैं, तब तक सुदामा आ गए। और इधर सुदामा तो गुरुपत्नी ने पास में बुला करके जवाब दिया है, लाला ये थोड़े से चना ले जाओ और दोनों भाई मिल बांट करके खा लेना। चले जाओ ऐसे। तो सुदामा से कहा है, भैया मैं जो लकड़ियां नीचे गिरा रहा हूं उनको तुम एकत्रित कर लेना। ऐसा ही नहीं बताया है, एक कवि संकेत कर रहा है कि वो महिमा हुई है, पानी गिरने लगा है। भगवान ने श्याम सुंदर जब लकड़ियां नीचे गिराने लगे हैं और सुदामा उन लकड़ियों को एकत्रित करने लगे हैं, तब तक घनघोर वर्षा होने लगी है। भगवान ने श्याम सुंदर वृक्ष के ऊपर है, ठंड लग रही है बहुत जोरों से, भूख भी लग रही है। सुदामा को जो चना दिए थे गुरुपत्नी ने, सुदामा उन चना को जब चखने लगा है, चनों को, तो बताया है भगवान ने श्याम सुंदर ने जवाब दिया, भैया अगर तुम्हारे पास में कुछ खाने को हो तो हमें भी दे दो। सुदामा ने जवाब दिया है, भैया अरे हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ये ठंड के मारे हमारे दांतों से कटकट की आवाज सुनाई दे रही है। इधर भगवान श्याम सुंदर जो थे, जब पानी बंद हो गया है तो उन लकड़ियों को लेकर के घर के लिए चले हैं भगवान कन्हैया सुदामा। गुरुपत्नी से जाते जाते जवाब दिया है, भैया
अरे हमें भूख लगी है, भोजन दो। जवाब दिया भोजन। अरे हमने सुदामा के हाथ से चना भेजे थे, वो तुमने नहीं चबे। तो जवाब दिया है भैया, सुदामा भैया ने हमें वो चना दिए ही नहीं। तो गुरुपत्नी ने एक मन में एक बात कही है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी और भैया होई किरण भैया इधर भगवान ने श्याम सुंदर और सुदामा थोड़े दिनों के बाद में गुरुपत्नी से आज्ञा लेकर के भगवान ने श्याम सुंदर द्वारकापुरी के लिए चले जाते हैं। और जब द्वारकापुरी के लिए चले जाते हैं, सुदामा जो था इधर अपने सुदामापुरी के लिए आ जाता है। और सुदामा का विवाह सुशीला नाम की स्त्री से हुआ है। भगवान ने श्याम सुंदर द्वारिका के राजा बने और सुदामा उसी श्राप के वश एक निर्धन दीन गरीब ब्राह्मण हो गया। घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए तन पे वस्त्र नहीं है, बहुत ही बुरी हालत थी सुदामा की। बताया है, एक कवि संकेत करता है, सुदामा दर की ठोकरें खाने लगे हैं, भीख को मांग करके अपना गुजारा करने लगे।